मन से न्यारी होकर चली जाती हूँ परम धाम में। छू लेती हूँ बाबा को, उनके मेरे पास होने का एहसास करती हूँ। महसूसता जग रही है मेरी, कौन बैठा है मेरे सामने। उस सर्वोच्च सत्ता ने मुझे सर्वोच्च आसन पर आसीन कराया है। बिल्कुल भगवान के पास की सीट पर सेट हूँ मैं। दोनों ही आमने सामने बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। मन के भावों की भाषा चल रही है। मौन का अनहद नाच बज रहा है और मैं दिल से कहती हूँ, मीठे बाबा। बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं, ऐ ज्ञान के सागर, ऐ शांति के सागर। आपके बिना जग सूना है, संसार रो रहा है, बस आपका इंतजार है। आ जाओ मीठे बाबा। सच्चा कुंभ का मेला लगा है, बस आपकी राह तक रही है आत्माएं। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, निराकार निरहंकारी पिता। भागीरथ का आधार लिए मुझे भी अपना गौमुख बनाए, ले आते हैं नीचे। देखे स्वयं को हिस्ट्री हॉल में, आदि रत्नों से दरबार सजा हुआ है। सामने संदली पर मम्मा और पापा प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। वो सदगुरु नजर से निहाल कर रहा है। सुप्रीम टीचर एक स्थिति के आसन पर बिठा रहा है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है, एकाग्रता की शक्ति से भरपूर कर रहा है और कह रहा है, व्यर्थ से मुक्त समर्थात्मा भव। और हम सभी मन की कलम बुद्धि की डायरी लेकर पहुंचे हैं आज के महावाक्यों का उच्चारण करने के लिए, मनन चिंतन वर्णन करने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 13 जुलाई के महावाक्य है। आज कह रहे हैं मीठे बाबा, रक्षाबंधन का पर्व हम क्यों मनाते हैं और जो भी त्योहार है हम क्यों मनाते हैं। जो सारे के सारे त्योहार हमें पता है कि कहीं ना कहीं संगम के हमारे हर कर्म की यादगार है और हमारी यादगार के फल स्वरूप ही यहाँ जो उमंग उत्साह जो मौज हमें मिलती है, जो परमात्मा अतीन्द्रिय सुख हमें मिलता है, जो हम पूरा ही संगम उसका अनुभव करते हैं, वो भक्त आत्माएं कभी कभी या मनुष्य आत्माएं कभी कभी महीने में एक बार, साल में एक बार उसका अनुभव करके भी बहुत राजी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, है ना। कितनी रोमांचक बातें हैं ये सारी जो बाबा बता रहे हैं हमें, है ना। हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, हमें पास विद ऑनर होना है ना। और जब पास विद ऑनर हो जाते हैं तो आज बाबा ने बहुत प्यारा टाइटल दिया, पूरा ही जैसे ताज दे दिया हमें कि आप ज्ञान के सागर हो और देह भान को छोड़कर हमें बेहद का वैराग्य धारण करना है। संकल्प रूपी पांव हमारा मजबूत होना चाहिए, तो ही परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अभी आगे हम सब लेंगे क्योंकि आज सैटरडे है और हमें सारे ही वीक की वाणी लेनी है, तो सिर्फ मेन मेन पॉइंट बताएंगे, ज्यादा टाइम नहीं जाए ना, 5 मिनट में ये मुरली हम खत्म करें। ठीक है, सभी अपने अपने पॉइंट्स बताएं। अच्छा, ओम शांति। एक भी रिपीट ना हो, हाँ? ओम शांति। बाबा कहते हैं रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनते और बनाने की प्रतीक्षा करते हो। हम ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम बाला होना है, इससे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। तुम्हारी गीता गुप्त है, तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। तुम अज्ञान नींद में थे, अब तुम्हारी आंखें खुली है। राखी ब्राह्मण बातें, तुम भी ब्राह्मण हो।
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि फास्ट लिफ ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर में है तो उसकी जांच कर निकाल देना है और शरीर को देखते हुए न देखे। आत्मा निश्चय करे आत्मा से बात करनी है। और बाबा ने आगे कहा कि योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हरेक को पावन बनने का संदेश देना है और आप समान बनाने की। ओम शांति। और ओम शांति। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वायरलेस बनाते हैं। भारत वायरलेस था और सारी दुनिया वायरलेस थी। नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत सचखंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं फिर भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। परम पिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब पुकारते भी हैं कि हे परम पिता परमात्मा, ये कहते हुए भी परम पिता बुद्धि में नहीं आता है। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारी ये गीता गुप्त है, तो ये समझाया जाता है कि तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच से समस्या आदि कुछ भी नहीं है। तो वह भक्ति में पूरा आधा कल चलता है और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ के 2 युग है। ज्ञान नहीं चलता है। तो भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारंभ 21 जन्म चलती है। तो बाबा कहते हैं कि अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, तो तुम भी ब्राह्मण हो, वह है को कौन सा बलि और तुम हो मुख कौन सा बलि। तो भक्ति के डुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप फिर आते हैं बचाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा उत्सव यह है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे, यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। और बाबा कहते हैं तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो, पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है और कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते हैं अब तुम पवित्र पतित मत बनो, भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते करो, देखते हुए भी ना देखो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था कि जब हम संपूर्ण बनेंगे तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो आज की मुरली में बाबा ने अपनी प्रत्यक्षता का आधार बताया है, जो कि है अखबार। तो बाबा ने कहा जैसे हम एक एक तो जाके सबको कैसे बताएंगे या समझाएंगे, तो अखबार के आधार से ही बाबा प्रत्यक्ष होगा और हमारा नाम बाला होगा। जैसे नाम भी जब बदनाम हुआ था तो अखबार के आधार से, तो नाम भी जो बाला होगा वो अखबार के आधार से। और बाबा ने फिर ये भी कहा था कि हमें पैसे देकर कोई कार्य नहीं कराना है, क्योंकि इसको रिश्वत कहा जाता है।
हमारे में योग बल इतना होना चाहिए कि हम कोई भी कार्य करा सके। और फिर परम का भी अर्थ समझाया है कि बाबा परम धाम में रहता है, इसीलिए परमात्मा कहा जाता है। और परम का मतलब यह नहीं कि वो साइज में बड़े हैं, आत्मा कोई बड़ी छोटी साइज में नहीं होती है, ना परमात्मा साइज में बड़े होते हैं। तो वो तो अपने कर्तव्य स्थान और स्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। ओम शांति। और कोई? ओम शांति। शांति दीदी, सॉरी जी। लेट। आज बाबा ने पास विद ओनर के लिए कहा है कि बाप समान ज्ञान सागर बनना है और कोई भी अवगुण अंदर में है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। जैसे कि बाबा रोज हमें देवी गुणों की धारणा के बारे में बोलते हैं और शरीर को देखते हुए न देख आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है और योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। तो ये बाबा ने कितनी एक अच्छी सी की हमें बताई है। योग बल के द्वारा हमारा कार्य सब सहज हो जाएगा, तो उसको बढ़ाना है। और अखबारों द्वारा, जो भी दीदी ने बोला ना, ये धारणा का पॉइंट है कि अखबार द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। दीदी वरदान किसने लिया है? नहीं है ना? सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हूँ, बाहर जाना है ना, इसलिए। नहीं लिया। वरदान है देवभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। तो चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जो हम दूसरों को बाबा कहते हैं ना, आत्मा नहीं देखते, देह देखते हैं, संबंध देखते हैं। तो जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात वैराग्य सदा काल नहीं रह सकती। तो वो जो बाहर वाले होते हैं ना, उनको जो बाबा ने कहा वैराग्य आता है ना, वो तो साधारण वैराग्य है। वो तो सपोज अगर कुछ ने किसी को धोखा दे भी दिया तो वैराग्य आ जाता है, वो तो साधारण व्यक्ति को भी आ जाता है। पर देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन्हें जानकर देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यही विधि है बेहद के वैराग्य बनना। तो आज हमें देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है उसको थोड़ा सा, आई थिंक दीदी आप ये होमवर्क में दोगे। और स्लोगन है संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादल जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। मीन्स संकल्प को हमें मजबूत रखना है। ये नहीं कि मुझसे होगा नहीं होगा, आगे क्या होगा, ये ऐसे कुछ भी मीन्स व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प नहीं चलाने हैं। जी, ओम शांति। ओम शांति। दो बातें मेन उभर कर आ रही है वैसे मुरली में। मोस्टली सबने वैसे पॉइंट्स तो ले लिए हैं। तो बाबा ने इसमें राखी के पर्व का हमें महत्व बताया कि रक्षाबंधन राखी होता क्या है। वो पवित्रता का त्योहार है और जो पवित्रता का हथियाला बाबा हमें बांधता है। जब हम जिस दिन हम ब्राह्मण बने, हमें नहीं पता था हमें क्या मिल गया था। बाबा ने जिस दिन हमें सिलेक्ट किया और हम पहले एक दिन का बच्चा थे, तब बाबा ने हमें एक वरदान दे दिया था, बच्चे संपूर्ण पवित्र भव और योगी भव। उसी दिन से हम पवित्र हो गए थे, क्योंकि उसने उस नजर से हमें देखा था। अब उस पवित्रता को, उस वरदान को हमने स्वरूप में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। और हमारा ओरिजिनल फॉर्म पवित्रता है वैसे देखा जाए। और पवित्रता है सुख शांति प्रेम और आनंद की जननी। तो एक पवित्रता के गुण पर अगर आप बहुत ध्यान से काम करते हो, क्योंकि बाबा ने हमें पवित्रता जो बताई, बाबा ने कहा बाहर तो ऐसे भी लोग, हाँ, वैराग्य भी आ जाता है और पवित्र भी रहते हैं। तो पवित्रता कोई ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। पवित्रता है हमारी दृष्टि की, हमारी वृत्ति की, हमारे संकल्पों की, हमारे भावों की, हमारी भावनाओं की पवित्रता। इतनी डेप्थ में बाबा हमें पवित्रता सिखा रहे हैं। तो वो बड़े बड़े है ना, वो पवित्रता के पेपर तो पास हो जाते हैं, लेकिन अपने भीतर जो किचड़ा भरा पड़ा है, गड़बड़ यहाँ होती है ना। सब मोस्टली हमारे यहाँ जो भी यहाँ बैठे हैं, मोस्टली सब मैं मानती हूँ तब तक पवित्रता की धारणा क्लियर है सबकी।
किसी का थोड़ा थोड़ा अंश होगा, किसी की खान पान में गड़बड़ है ना, हाँ, किसी की उस पवित्रता के अंदर गड़बड़ है, तो वो उसको आप सॉर्ट आउट कर लोगे जितना हो सके जल्दी, क्योंकि अभी समय नहीं है हमारे पास। लेकिन उस पवित्रता को पहले समझना पड़ेगा कि मैं पवित्रता क्यों क्यों अपनाऊं। चलो, हाँ, क्यों अपनाना है, क्योंकि जब हमने पहले पहले सुना था तो हमें ये लगा था कि नहीं, ये क्यों करना है, नहीं करना। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे बनते बनते पता चला, क्योंकि ऐसे होता है ना कि भगवान कह रहा है कि भाई देह के सारे संबंध छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो हमें ये होता था कि ये भगवान कैसा है कि जो सबको छुड़ाता है ना। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बैठा बुद्धि में, पवित्रता के लिए जब कसमकश शुरू हो गई, है ना, एक सिंपल ब्रह्मचर्य व्रत के लिए भी जब, हाँ, जोरदार अंदर, हमारे अंदर भी तूफान होता है और घर में भी तूफान हो जाता है, सबका अनुभव है। वो तूफान चलते चलते उग्रता पे जाता है, फिर वो जैसे तूफान के बाद की धीरे धीरे साइलेंस पे जाता है, चारों ओर सब बिखरा हुआ होता है। वैसे रिश्ते बिखरते भी हैं, है ना, ये सब समझना इस बात को। और हम सब उसको उससे निकले हुए हैं मोस्टली। तो क्या होगा, सब तहस नहस भी होगा, फिर धीरे धीरे सब सेटल डाउन होगा, होना ही है, उसकी चिंता नहीं करना। जो आत्मा अगर पवित्रता की धारणा नहीं कर पा रही है, ध्यान से सुने, क्योंकि पवित्रता में इतना सुख है, इतना सुख है। चाहे वो सारे सारे ही तूफान आते हैं जीवन में, लेकिन परमात्मा की श्रीमत के अनुसार अगर हम पवित्रता धारण करते हैं, हमें बहुत शांति मिलती है। क्यों मिलती है, उसमें कोई नया लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो हमारा स्वधर्म है ना, स्वकर्म है। पवित्रता स्वदेश है, समझ रहे हो। जब आत्मा डिपेंडेंट होती है दूसरों पर, तो वो अपवित्र है। लेकिन जब आत्मा अपने पर आ जाती है, तो वो निराधार हो जाती है, अपनी पवित्रता को फिर से धारण करती है, अपने आप उसके जीवन में सुख आने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम पवित्र बन रहे हैं, तो देखो भक्ति में जब भक्त हमारे सामने आते हैं मंदिर में, तो वो हम वो वाला स्नान करते हैं, हम पवित्रता का स्नान करते हैं, तो वो शुद्ध वाला स्नान करते हैं। वो भोजन को अभी ध्यान रखते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं। वो हमारे लिए भूखे भी रहते हैं, व्रत जब तब उपवास भी करते हैं। ये हम सबको पता है कि हमारी जो पवित्रता की धारणा है वो भक्त ऐसे करते हैं। लेकिन उतना क्षणिक भी, एक दिन का या एक पल का भी अगर वो जो थोड़ा सा भी अपना भोग दे रहे हैं पवित्रता को धारण करके, तो भी परमात्मा शिव उनको हमारी जड़ मूर्तियों द्वारा कुछ न कुछ भावना का भाड़ा दे देता है। जो आज बोला ना बाबा ने कि साक्षात्कार करा देते हैं, जिस भाव से याद करते हैं बाबा उसको साक्षात्कार कराते हैं। क्यों ये समझा रहे हैं, क्योंकि पवित्रता मस्ट बी है। कोई बोले कि भाई इतने सालों से हम पवित्र हैं, हमारे बहुत अच्छी ये धारणा है, लेकिन खान पान में गड़बड़ है, नहीं चलेगी वो गड़बड़, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि एविल सोल का जो आक्रमण होगा ना, वो उसी धारणा से होगा आप पर, है ना। बार बार ये कह रहे हैं, कहीं से भी हो, कोई भी है, कुछ भी है, लेकिन आपके, हाँ, आप अपने समाज को बड़ा ना बनाओ, आप अपने रिश्तों को बड़ा नहीं बनाओ, संबंधियों को बड़ा नहीं बनाओ, सिचुएशन को बड़ा नहीं बनाओ। बड़ा बाबा बैठा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा कराएगा, क्यों नहीं कराएगा, उसने दिया है ना वरदान। हमने तो नहीं मांगा था पवित्रता का वरदान दे दो, हमने तो नहीं मांगा था हमें सुख धाम दे दो, नहीं, उसको देना था, उसने दिया है। अब जिम्मेवार कौन, मैं कि बाबा। हम थोड़ा सा भी सहन करने को तैयार नहीं है, हम थोड़ा सा भी सुनने को तैयार नहीं है। हम लौकिक में जब भी थे, जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं थे, तब भी हम कितना सुनते थे ना, सास का, ननद का, इसका उसका, लोगों का। हमने क्या सहन नहीं किया, हम सब कुछ सहन करके आए हैं। ये सहन करना भी हमारा बहुत बड़ा गुण है। और अब जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तो जैसे हम भगवान पर एहसान करते हैं पवित्रता को धारण करके, ऐसी टूटी फूटी लंगड़ी पवित्रता धारण करके क्या मतलब, इससे पूरा ही उस ओर चले जाओ, मायावी संसार को पूरा भोग लो आप। ना इधर के रहोगे, ना उधर के, इधर के बीच में लटक कर क्या करेंगे हम। किसी के काम में नहीं आ पाएंगे, किसी के काम में। जिस परिवार वालों के लिए आप उस धारणा को नहीं कर रहे हो, वो परिवार जब रोता होगा, उन पर जो आपत्ति आएगी अंतिम समय पर, हम उनके भी कुछ काम में नहीं आएंगे। सोचो वो भक्त हमारे बच्चे हैं, अगर पवित्रता की धारणा नहीं की, उन भक्तों को हम क्या देंगे। कोई रोज हमारे घर पे कटोरा लेकर आ रहा है, हम उसको खाली हाथ भेज रहे हैं, अच्छा लगता है क्या। हम स्थूल में भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ भोजन वगैरह दे देते हैं।
तो ऐसे पूरी दुनिया हमारे सामने कटोरा लेकर खड़ी रहेगी, लेकिन अगर हमारी पवित्रता की धारणा प्रॉपर नहीं होगी, हम उनको देने के लायक नहीं होंगे, हम कटोरा लेकर खड़े होंगे, जो हमसे आगे बढ़ी हुई आत्मा है उनके आगे कि भाई थोड़ा मेरे लिए योग कर लो ना, मेरे जीवन में ये आपत्ति आई है ना, थोड़ा योग करना ना। आजकल ब्राह्मणों में ये चलता है। नहीं, क्यों भीख मांगे हम किसी से? मैं योगी तपस्वी आत्मा, मुझे पवित्र भव योगी भव का वरदान मुझे भी मिला है, उनको भी मिला है, तो मैं करूँ ना ऐसा पुरुषार्थ, तो मैं सबके काम में आऊँ। ठीक है, इसलिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है हमें। हम पूरा ही विस्तार नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बाकी सब पॉइंट्स आपने बताए हैं, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। तो जिन्होंने पवित्रता की, जिसके जीवन में थोड़ी सी भी गड़बड़, डरो मत, मत डरो, क्योंकि बहुत सुख मिलने वाला है। क्योंकि ये फिर विघ्न आएंगे, लोग बोलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अपने अंदर की जो शांति होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पवित्रता से ही मिलती है। और मुझे ये देखना है कि ये तो सारे किरदार अभी लास्ट जन्म में आए हैं हमारे पास, हाँ, और ये एक रोल निभा रहे हैं, चले जाएंगे, अपना जैसा ही उनका पार्ट पूरा होगा चले जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा उद्धार मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं औरों का क्या उद्धार करूंगी? तो संपूर्ण पावनता की दुनिया में जाना है, मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। हाँ, बहुत सारी कमियां हमारे में भी है, सब में है, महारथियों में भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जितना किया है उतना आपको शेयर कर रहे हैं कि नहीं करो, बाबा बहुत मदद करता है ना, क्योंकि वो उसकी जिम्मेवारी है, हमारी नहीं है, कि उसको सौंपो तो सही, बोल के तो देखो बाबा ये पवित्रता धारण करिए, अब कराओ आप, ये देखो कैसे जुगाड़ करता है बाबा, है ना। तो बाबा ने बोला सच्चा कोरोनेशन वहां होता है, यहाँ दीपावली नहीं, यहाँ दीपावली स्थूल में मनाते हैं, लेकिन वहां कोरोनेशन होता है, मतलब जब गद्दी पर बैठते हैं और उस वक्त जो उत्सव होता है वो, है ना, उसको कोरोनेशन बोलते हैं। फिर बाबा ने कहा पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने। आज बाबा ने 3-4 बार हमें ज्ञान सागर का टाइटल दे दिया है ना। और मैंने कहा सिर्फ आप, ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह पर बैठकर साधना कर लूं, हाँ, सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है, मतलब आपको चलते फिरते, क्योंकि आपका योग गुप्त है, बेहद का बाप भी गुप्त है, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो कहाँ भी बैठे हो, कहाँ भी घूमते फिरते हो, क्या करो आपको? हाँ, योग का बल जमा करना है। तो 2 पॉइंट है, एक तो हुआ पवित्रता, सेकंड है योग का बल। तो योग का बल जमा करने के लिए हमारी कई बार बात हो चुकी है कि 5-5 मिनट, 1-1 मिनट क्या करेंगे, 1-1 मिनट करके, हमारे पास नहीं है 10-10 घंटे, 8-8 घंटे बैठने का टाइम, 6 घंटे, 5 घंटे बैठने का टाइम नहीं, इट्स ओके ना, कोई बात नहीं। हम 1 मिनट बैठे, हम 5 मिनट बैठे, हम सांस तो लेते होंगे ना। कैसे मोबाइल पर बैठे बैठे स्टेटस रखते हैं, कैसे व्हाट्सएप में पूरा, हाँ, सबका देख लेते हैं, सबके स्टेटस देख लेते हैं। देखो एक बार घड़ी लेकर बैठो कि मैंने यहाँ अभी स्टार्ट किया, फिर कितनी मिनट चली जाती है। अरे उतने बार में तो हम 50 बार सुदर्शन चक्र घुमा ले, है ना। तो देखो आपका समय कहाँ व्यर्थ जा रहा है, अभी भी टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, इसलिए ही चार्ट पूरा नहीं फॉलो कर पा रहे हो, है ना। तो ध्यान दो, कहीं ना कहीं हम सब में ही कुछ गड़बड़ है। तो धीरे धीरे बाबा हमें रिफाइननेस की ओर ले जा रहा है, धीरे धीरे हमें सूक्ष्मता की ओर ले जा रहा है, जो हमें अंदर की एक एक छोटी छोटी कमियां भी हमें दिखने लगती है ना। इसलिए क्या करना है, संपूर्ण पवित्र बनना है हमें, पास विथ ऑनर होना है ना। तो बाबा ने कहा सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं जरूर उससे जास्ती भक्ति की है, और पूरे ही 84 जन्म तुम्हारे हैं बच्चे, तुमने ही पूरा पार्ट बजाया है ना। तो तुम ज्ञान के सागर बनते हो, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में 1 सेकंड में सब समझदार बन जाए, क्योंकि ज्ञान वैसे देखा जाए तो 1 सेकंड का ही है। हाँ, क्योंकि अंतिम सीन 1 सेकंड की ही होगी, 1 सेकंड की गड़बड़ तो गए, 1 सेकंड के निकल गए तो निकल गए। हाँ, बाप को जाना और बाप के वर्षे को जाना, बस और कुछ नहीं करो, पवित्र बनो और देवी गुण धारण करो। और जैसे ही पवित्र बनेंगे अपने आप देवी गुण आएंगे, उसके लिए हमें हाँ, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और बोला है कि विचार करो कि रक्षाबंधन का हम अखबार में कैसे डाले, कौन सी लिखावट ले, जिससे सबको घर घर पर जाकर ये संदेश मिल जाए। हाँ, और जैसे अभी मनीषा बहन ने वरदान तो ले लिया है, देह अभिमान और देही अभिमान, है ना। तो यहाँ जो उन्होंने बोला वो परफेक्ट है कि भाई देह अभिमान के रूप, कौन कौन से देह अभिमान किस रूप में आता है हमारे जीवन में, देह अभिमान हमें आज उस पर चिंतन करना है। एक वो है, और एक योग का बल जमा कैसे करना है, ये 2 पॉइंट आपको दे रहे हैं। योग का बल कैसे जमा करें वो, और एक है कि देह का भान, है ना।
तो यहाँ देह के भान के जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देह के भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यही विधि है। तो इस विधि पर आज हम वर्क नहीं करेंगे तो ये विधि हमारे हाथ से चली जाएगी। हाँ, तो इस पर आज वर्क करना है हमें, ठीक है। तो बेहद का वैराग्य हम धारण कर पाएंगे, क्योंकि वैराग्य धारण कब होगा, जब सामने दिख रहा है कितनी सारी प्राप्ति है। ऐसे थोड़ी वैराग्य आ जाता है, वो तो स्थूल तो सबको जरा जरा सा तो आ ही गया है, ऐसे तो नहीं है सबने डिटेच किया है लौकिक से अपने आप को। हाँ, लेकिन बोला ना बीच में लटक रहे हैं, अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो उसमें से हमें बाहर निकल जाना है। हाँ, फिर आज का व्यक्ति इशारा है, अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, हाँ, बगुले के ऊपर भी नफरत घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिलबंद तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझ कर कि मेरा इस आत्मा के साथ क्या संबंध है, सेवा का संबंध, ना है पति ना पत्नी ना दोस्त है, कुछ भी नहीं है ना हमारा, लेकिन मेरा इस आत्मा के साथ का संबंध क्या है, सेवा का। बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने, इसको अंडरलाइन कर लेना। हाँ, जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे ना उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे। कई लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ो ना ये तो नहीं सुधरने वाला है। नहीं, जितना होपलेस केस आप लोगे अपने हाथों पर, है ना, कि नहीं यहाँ तो मुझे चैलेंज करके इस आत्मा को परिवर्तन करना ही करना है ना। तो उस होपलेस केस में से अगर बाहर निकल गए ना तो आपको पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट मिलने वाला है ना, प्राइज के अधिकारी बनेंगे और नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। और हमारा जो भी काम है हमें योग बल से सफल करना है। अच्छा जी, ओम शांति। अभी लास्ट संडे से हमारी वाणी फिर से शुरू होती है, हमारा रिवीजन है, हमारे पास बस 14 मिनट है, ठीक है। तो एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम संडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी आप मंडे की निकाल के रखो। सार लेना है और कुछ नहीं लेना है आपको, टाइम वेस्ट ना हो। संडे की वाणी थी संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। तो बाबा ने उसमें हमें होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, रिचेस्ट बच्चे कहा, स्वीटेस्ट बच्चे कहा, है ना। तो भाई होलीएस्ट क्यों है, कि भाई आपके आज भी अपनी पवित्रता की शक्ति से विश्व के जड़ चैतन्य स्वरूप को आप पवित्र बना रहे हो, है ना। आत्मा, शरीर, प्रकृति सब पवित्र हो रहा है। फिर हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि ऊंच ते ऊंच भगवान को हमने पहचान लिया और साधारण स्मृति, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ चला गया और साधारण बन गई मैं, विश्व कल्याण के लिए यूज हो रही हूँ मैं, ऐसी हाईएस्ट बन गई हूँ, है ना। लकीएस्ट क्यों, क्योंकि भाई हमारे तकदीर की, भाग्य की लकीर कौन खींच रहा है, स्वयं भगवान भाग्य विधाता खींच रहा है ना। कितनी बड़ी गारंटी दी है 21 जन्मों की बादशाही की, इसलिए मैं लकीएस्ट हूँ मेरे जैसा। क्योंकि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस किसी को नहीं मिलता जो मुझे मिला है। रिचेस्ट क्यों हूँ, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा क्या करती है, निश्चय से अनुभव करती है मैं श्रेष्ठ आत्मा, हाँ, रिचेस्ट इन द कल्प, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए हाँ, परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। कैसे रिचेस्ट, मतलब हर कदम में चल रही हूँ, एक एक मिनट का भी योग का बल जमा कर रही हूँ और मेरा इतना पुण्य का खाता जमा हो रहा है जो मैं रिचेस्ट बन जाती हूँ। फिर रिवाइज करने को 2 बातें बाबा ने बताया, अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ और क्या करो, डेट फिक्स करो, समीपता की, संपूर्णता की डेट फिक्स करो। उसके लिए बाबा ने आगे समझाया था और उसमें 6 मास का हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का, जीवन मुक्ति स्थिति का हमें बाबा ने अभ्यास बताया कि 6 होमवर्क है कि 6 मास तक हमें कंप्लीट होकर दिखाना है ना। ये होमवर्क है हमारा, अपने अंदर से मैंपन को, बॉडी कॉन्सियसनेस के मैंपन को हमें खत्म करना है ना। तो बाबा की यही श्रेष्ठ आशा है कि सारे विश्व की आत्माएं बोले आ गए आ गए, और महामंत्र दिया कब नहीं अब, अटेंशन दिया कि बाबा रहम दिले वैसे आपको भी बनना है। फिर कहा जो भी कोई भी विघ्न परिस्थिति साधन आए, मेरा पन, हाँ, मैं बॉडी कॉन्सियसनेस का और मेरा बॉडी कॉन्सियसनेस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना, है ना। इतना हमें वैराग्य धारण कर लेना है। कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति विघ्न साधनों की आकर्षण सामना करें, वो सामना तो करेगी, लेकिन बाबा ने कहा कम से कम 6 मास में 75% आप तो मुक्त हो सकते हो ना। तो 25% भी बाबा ने, सुप्रीम टीचर ने मार्जिन दे दी, हम पर इतना मेहरबान हुआ बाबा। बाबा ने कहा एवर रेडी नहीं, लेकिन 6 मास में रेडी होकर बताओ, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, मतलब छोटी बड़ी हर समस्या आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, संपूर्ण बनना ही है। 6 मास का टारगेट लेकर चलेंगे। कहीं लिख देना, हमने कल भी बताया था, हाँ, सबको डायरी के फ्रंट पेज पर लिख देने हैं सारे ही होमवर्क, या कोई अलग पेज में लिख कर रखने हैं। फिर मरना है, तो यहाँ मरना भी क्या है, मीठा है, हम मरते नहीं है,
लेकिन हम मरने में भी यहाँ मजा है, बहानेबाजी नहीं चलेगी ना। हमें तो सिर्फ उड़ती कला की बाजी में उड़ना है, ना कमजोरी की, ना बहानेबाजी, ना गिरती कला की बाजी, और कुछ भी नहीं है ना। तो हमें अटेंशन देना है सेकंड में अपने को सबसे मुक्त करने का। ड्रिल भी बताई थी बाबा ने, मन को मुख्यमंत्री बनाकर क्या करो, ड्रिल करो, 1 सेकंड में अशरीर हो जाओ। और अलौकिकता क्या कहा था बाबा ने कि मैं आत्मा हूँ, ये अलौकिक बात है। सिर्फ बोल द्वारा नहीं, लेकिन फीचर्स द्वारा सेवा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। अब अलौकिक हो गए, है ना। वरदान है सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हो जाओ, अवॉइड करो उसको। ठीक है जी। तो ये थी हमारी 7 डेट की मुरली। अब 8 डेट की, है ना। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो होय, वो वाली वाणी अभी फटाफट बताओ सभी। चलो, ओम शांति। ओम शांति। इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर, पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है, अपने को रात तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सद्गति करनी है। ओम शांति। ओम शांति। ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप बच्चों की सेवा के लिए वतन से आते हैं, ऐसे हम भी सेवार्थ अवतरित होकर ऊपर से नीचे आए हैं। ऐसे अनुभव करो तो सदा न्यारे और बाप समान प्यारे बन जाएंगे। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमें साथ ले जाए। सच्चे अवतार तो आप ही हो, जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तो अनेकों को आपसे साक्षात्कार होगा और उनकी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। और स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दे, सहयोग दे और रहम करे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाप की दृष्टि पक्की है कि हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं, उसी प्रकार हमारी भी दृष्टि भाई भाई की जरूर होनी चाहिए। जितना यह भाई भाई की दृष्टि रहेगी उतना आत्मा पावन बनती जाएगी। ओम शांति। ये 8 डेट की मुरली है ना। 8 डेट से जो बाबा ने कहा कि आपने सबसे ज्यादा मुझ पर अपकार किए हैं। हाँ, सबसे ज्यादा मेरे निंदक कौन है, मेरे बच्चे, क्योंकि हमने ग्लानि की ईश्वर सर्वव्यापी है ना। तो बाबा ने हम पर ही उपकार किया, क्योंकि बाबा ने कहा जो भी क्रिमिनल ख्यालात खत्म, अगर आपको बाबा को याद करते हैं और आत्मा भाई भाई समझते हैं तो क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, और निंदा करने वाला भी हमारा मित्र बन जाएगा। बहुत पावरफुल बात कही थी कि हमें ये दृष्टि पक्की करनी है कि हर आत्मा मेरा भाई है। और बाबा ने जैसे हम अपकारी पर उपकार किया है, जो इस महीने की थीम चल रही है मधुबन से जो मिली है हमें, अपकारी पर भी, तो हमें भी ये लिखना है, अपकारी पर भी उपकार करना है। तो बाबा ने जैसे बाबा ने कहा कि शक्ति आप ही योग बल से ले लो। बाबा से कभी कृपा और रहम मांगनी नहीं है, क्योंकि टीचर कभी देता नहीं है, वो सिर्फ सिखाता है। तो शक्ति आप ही योग बल से ले लो, अपने ऊपर कृपा, अपने रहम अपने आप ही करो, अपने को आप ही राज तिलक दो, है ना। टीचर सिर्फ युक्ति बताएगा। जो बच्चे अच्छे होंगे वह दौड़ेंगे, हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वो लगाओ, मतलब जितना हमें लेना है हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे। चलो अभी नेक्स्ट लेते हैं फटाफट 9 डेट की। 9 डेट की मुरली। जो नहीं बोले हैं वो पहले चांस ले भाई, है ना। जो आत्माएं बोल चुकी हैं वो नहीं, अभी जो नहीं बोले वो फटाफट बोलो। 9 डेट की मुरली में क्या कहा था बाबा ने? बाबा तैयार? ने कहा ओम ओम शांति। बाबा ने कहा कि सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तो तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता से देवता बनते हो। तो जिसने ऑल राउंड पाठ बजाया है, जिसने सबसे शास्त्रीय भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत पीछे जाएंगे। तो उच्च पद भी
वही पाएंगे। और बाप कहते हैं कि बाप सिर्फ देखते हैं कि तुम बच्चों को, जिनको गुरु बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। तो योग अक्षर भक्ति का ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं पराये देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे, पराये देश में फिर पराये बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीत समझाते हैं, मैं किसमें प्रवेश करता हूँ। अब बाबा कहते हैं अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है, जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। अब बाबा कहते हैं बाप स्वर्ग रस्ते हैं याद की यात्रा, और ज्ञान से भक्ति में ज्ञान से भक्ति में ज्ञान होता नहीं। ज्ञान सिर्फ एक ही है, बाप देते हैं ब्राह्मणों को। अब बाबा कहते हैं माया ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करते हैं, याद में ही करती है। आत्मा में बहुत खिचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बिगड़ साफ हो न सके। ओम शांति। ओम शांति। उसमें वरदान बहुत पावरफुल दिया था कि ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव, है ना। तो सारे ही रस हमारे का क्या करना है, जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ हमारा अटेंशन जाएगा, मतलब सारे अनुभव हमें बाबा से करने हैं। तो सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती। तो बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, देखो स्नेह मदद साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां। हाँ, तो स्नेह, हाँ, मदद साथ और प्राप्तियां सहज एक स्थिति बना देती है। ऐसी एक स्थिति में स्थित रहने वाली ही आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। स्लोगन था खिचड़ी को समाप्त कर रत कर देना ही मास्टर सागर बनना है, और ये भूल और अभूल का खेल है। बाकी सब आपने बताया। अभी कैंडिडेट हमारा टाइम होने लगा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलने हैं, ऐसा नहीं हम कुछ भी बोले। इम्पोर्टेंट पॉइंट बताओ, 10 तारीख की वाणी में बाबा ने क्या कहा, कौन बताना चाहेगा? समय हो चुका है, चलो कौन बताएगा? ओम शांति। बताए चलते बाबा कहते फिरते बुद्धि में, बाबा कह रहे, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान का पक्का रहे। यही दी बेस्ट पढ़ाई है कि जिसे पढ़कर डबल ग्राउंड बनना है। और कहते बाबा अब अभ्यास करना है कि हम अब आत्मा आई, हम अथवा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसीलिए जितना हो सके देवी अभिमानी का देवी अभिमानी में रहना है। जो का ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा और अहो प्रभु तेरी लीला महिमा करें करके मरेंगे, परंतु या तो कुछ नहीं हो सकेगा। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ओम शांति। जो आत्माएं नहीं बोल रही वो भी शांति। ट्राई करें। हाँ चलो। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सत्य की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा है। कहा जाता है कि सच है तो दिखो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। और बाबा ने स्लोगन में कहा तो व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना, यही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना, यही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए, धारा का औरों को समझाना चाहिए। बाबा ने कहा है तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप पास आए हैं, कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। और व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना है,
ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अभ्यास करना है कि हम आत्मा भाई भाई हैं, तो देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। ओम शांति। बाबा ने इसमें पढ़ाई के लिए कहा था कि यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है ये, है ना। और यहाँ से सत्यता की लहर बाबा ने स्टार्ट करी थी, है ना, रोज 2-3 दिन कंप्लीट। और बाबा ने ये कहा था कि बार बार हमारा ये चिंतन चलता रहे कि हमें वापिस अभी शांति धाम जाना है, जो बाबा ने रास्ता बताया है ना। और जितनी याद उतना यथा योग्य शांति धाम में सब संपूर्ण बनकर जाएंगे, ये मुक्ति है। और फरमान दिया था कि उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालत रहे, हम सतो प्रधान आए थे, सतो प्रधान बनकर घर जाना है। और युक्ति बताई, सतो प्रधान बनेंगे बाकी आज से, क्योंकि वही पतित पावन है ना। तो चलो अभी आगे। आज 11 डेट जो बाबा ने बताया था, दुखों की लिस्ट, जो परसों की वाणी थी। हाँ, 101 दुख की लिस्ट बनानी थी, जो किसी ने बनाई हो। हमने तो बनाई है, आपको जो भेजी थी वो तो किसी और की आई थी, वो हमने शेयर की थी। हमने अपनी नोटबुक में अलग से बना कर रखी है। तो सबको अगर नहीं बनाई है तो बनाओ, है ना। वो फील होता है कि देखो कितनी दुख में आत्माएं हैं बाहर, और हम भी उसी दुनिया में थे, और बाबा ने कहा कैसे हमें संगम पर ले लिया है। तो उसमें बाबा ने आंखों के बारे में बात कहा था। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी आंखें हैं। और किसी को कुछ कहना है, बहुत पावरफुल वाणी थी वो भी। ओम तो शांति। में बाबा कह रहे हैं कि तुम शांति स्थापन करने वाले हो ना, इसीलिए पहले खुद शांति में रहो, तब दूसरों में वह बल भर सकेंगे। तो तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की खूबी आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे वो भी परिस्तानी दीर्घकारी देवता बन सके। जी। और उसमें बाबा ने ये भी कहा था, इसका माइक कौन है, ऊंची मंजिल है हमारा विश्व का मालिक बनना। बाबा ने कहा ड्रामा किसकी सिविलाइज जल्दी बनने नहीं देगा, ड्रामा बनने ही नहीं देता। मतलब एकदम से सिविल, क्योंकि पूरी क्रिमिनलाइज और सिविलाइज पर मुरली चली थी, बहुत पावरफुल मुरली थी। तो थोड़ा भी क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हो गई, तो बाबा ने कहा फौरन नोट करके बाबा को दिखाओ, और अपनी नोटबुक में उसको नोट करो कि बाबा देखो मेरे से ये आइज क्रिमिनल हो गई। और क्रिमिनल आइज का मतलब एक तो है हम किसी को देहभान के नजर से देखते हैं, उसको कोई पद पोजीशन रोल की नजर से देखते हैं, संबंध की नजर से देखते हैं, शरीर की दृष्टि से देखते हैं, स्त्री और पुरुष की दृष्टि से देखते हैं। ये सारी की सारी क्रिमिनल दृष्टि में आती है। ठीक है, तो क्या कहा है बाबा ने, नोट करो, नोट करो, और बाबा को बार बार उसको बताओ। योग बल नहीं है इसका मतलब क्रिमिनलाइज है, तो फिर वो तीर लग ही नहीं सकता। और यहाँ भी बाबा ने वरदान दिया था, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। बहुत पावरफुल वरदान है, क्योंकि आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी, जो हमारी अभी पवित्रता पर चर्चा हुई थी, है ना। कहीं हम गलत काम नहीं कर रहे हैं तो हमें डरना पड़े, हम पवित्रता धारण कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं जो ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए, उतना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं कर रहे हैं, हम सत्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए अपने हमने बीड़ा उठाया है। कोई कुछ भी बोले हमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमें दृढ़ता से अपने कदम रखने हैं, है ना। तो सत्यता, सच तो बीठो नच, सत्यता का खुमार, सत्यता की रोशनी हमारे चेहरे पर, हमारी बोली में होनी चाहिए। सामने वाले आत्माएं, हाँ, उससे ही उनको उनके मुख बंद हो जाएंगे, वो वाइब्रेशंस जाएंगे उनको। झूठखंड में तो ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। देखो झूठखंड में भी हम बोले यहाँ तो सब ऐसा है, ऐसा है, नहीं, चाहे झूठखंड है चाहे कुछ भी है, लेकिन यहाँ भी हमारी विजय निश्चित है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है, बहुत खुश रहेंगे और निर्भय रहेंगे। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं होगा, है ना। और स्लोगन बताया, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति।
ठीक है। और फिर 12th डेट की जो वाणी थी हम ही ले लेते हैं क्योंकि टाइम अप हो गया है। उसमें कहा साहिबजादे सो सहजादे, बाबा के हम अभी संगम पर हम साहिबजादे हैं। तो फिर क्या बनते हैं, हम सहजादे बनने। और उसके लिए सिर्फ इतनी सिंपल सी बात बताई, बस याद की यात्रा करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी सारी बातें बाबा ने बताई है। हाँ, और जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं, है ना। तो याद की यात्रा करनी है। फरमान किया बाबा ने किया था कि कुछ भी करो शिव भगवान उवाच बोलते रहो, बीच बीच में क्या करो। हाँ, कि भगवान ने कहा ओम नमः शिवाय, हाँ शिवाय नमः कहो, शिव भगवान उवाच कहो। और फिर नई बात बाबा ने बताई थी, आंखें मिलना मतलब क्या। हाँ, तो अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना ये है, और उससे यही योग अग्नि है। ये नई बात दोनों ही बाबा ने कल बताई थी। आंखें मिलाना मतलब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, और यही इसको ही बाबा ने योग अग्नि कहा। जो आज की मुरली से रिलेटेड ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि बाबा ने बोला योग बल जमा करो। अब जितनी बार हम आत्मा देखते हैं अपने को दूसरे को, हमारा योग बल जमा हो रहा है। जैसे हमने वो अभ्यास किया था, पता है ना, बिंदी लगाई कमाई हो गई। तो अभी वो अभ्यास वापस करो, बिंदी लगाई कमाई होगी। मैंने अपने को बिंदी देखा, मैंने कमाई कर ली। मैंने दूसरे को बिंदी देखा, मैंने कमाई कर ली। मैंने ड्रामा की कोई बात पर फुल स्टॉप लगाया तो मैंने कमाई कर ली। तो देखो ऐसे एक एक सेकंड का भी हमारा योग बल कितना जमा हो सकता है। बहुत पावरफुल बात है, ये करना है क्योंकि आज के अभ्यास में वो ही है ना। फिर बाबा ने कहा प्रभात का समय 2-3 बजे और अमृत वेला 3 से 4 बजे का बहुत वैल्यूबल समय होता है। ये आंखें बहुत धोखा देती है और आंखें ही पाप कराती है ना। सतयुग में आंखें सिविल होती है। तो सारा मदार है पतित और पावन होने पर, इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इस पर हमें जीत पानी है। क्रिमिनल दृष्टि को यहाँ बदल देना है, दृष्टि को होगी क्रिमिनल क्योंकि मौत सामने खड़ा है ना। तो याद में रहो, बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बन जाओगे। और फिर नॉलेजफुल बन, सब व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव, ये था उसका वरदान। और बहुत पावरफुल जो महावाक्य पूरी मुरली से कल जो हमने निकाला था कि निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई मेरे निश्चय को हिला नहीं सकता। अब तक बाबा ने कहा था सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन क्या कहा निश्चय, मतलब मुझे कभी भी ड्रामा पर, बाबा पर, मुझ पर, खुद पर या किसी ब्राह्मण परिवार की आत्मा पर मुझे कभी भी मेरा संशय नहीं जाएगा। मैं इतनी निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। इसको तो बड़े अक्षरों में कहीं लिख लो, निश्चय और विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। इस साल में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन था सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही अपना ऑक्यूपेशन है, सबको खुश रखना। हमारा काम क्या है, हमारा धंधा क्या है, सबको ही हमें खुश रखना है। ठीक है जी। तो पूरे हफ्ते की वाणी हो गई। आज की वाणी जो 13 डेट की है उसमें क्या करना है, कदम कदम पर योग का बल जमा करना है। अपनी प्योरिटी पर हमारा चिंतन चले, हमारी प्योरिटी पर हम और वर्क करें। देहभान के कौन कौन से रूप है, हाँ, हो सके तो उसका लिस्ट बनाकर भेजना आज, है ना। और पास विथ ऑनर कौन होगा, हाँ? जो पूरा ज्ञान सागर, जो पास विथ ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान का सागर। तो पास विथ ऑनर होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो भी सोचो, कि चारों ही सब्जेक्ट में मैं पास विथ ऑनर कैसे बनूंगी। हाँ, मुझे धर्मराजपुरी में ना जाना पड़े, इसलिए आज चिंतन चलाओ, देहभान किस किस भिन्न भिन्न रूप में मेरे सामने आता है। ठीक है ना। तो हमारा संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादल जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। हाँ? सच्ची राखी क्या है वो बाबा ने समझाया है। ओके जी। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।